ठीक है। तो भाई साहब मैं हूँ, ये जो नए विद्यार्थी हैं, मैं गणित का मास्टर हूँ, है ना। गणित पढ़ाऊँगा। गणित आता है समझ में, आपको नहीं आता? आता है थोड़ा थोड़ा। कौन सा सब्जेक्ट था आपका 11वीं 12वीं में? आर्ट्स था, ठीक है। हाँ दीदी, आपका नाम क्या है? कविता। आपका 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट क्या था? है बायो था। चलो बढ़िया है। संसार की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अरे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है बताओ? नहीं, संसार की। ये शरीर संसार थोड़ी ना। संसार की सबसे बड़ी कोशिका ढक्कनो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती ना, नहीं पढ़ा है? हाँ तो संसार में नहीं आता शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग यमलोक में रहता है क्या? अरे तो भाई है, मैंने थोड़ी ना बोलना कि जानवर की नहीं होनी चाहिए। और हम क्या हैं? इंसान है। नहीं, बायो की लैंग्वेज में तो हम जानवर हैं, बायो की भाषा में तो, है ना। चलिए भाई सब बढ़ते हैं। इसीलिए मैंने भी बायो नहीं लिया। उल्टा सीधा पढ़ाते हैं बायो में कि जानवर है। बताओ मनुष्य जानवर कैसे हो सकता है? मनुष्य तो मनुष्य है। वो देख, वो एक तेरा साथ वाला फिर गायब हो गया। वो 3 आते, एक ना एक तो छुट्टी पे रहते ही रहता है। तू तो आता है रोज रेगुलर। क्या तीनों ने 2 लोगों की फीस भर रखी क्या? कभी कभी कोई आ जाता है, कभी कोई गाड़ी की सीट छोटी है। अच्छा, गाड़ी की सीट छोटी है। चलो भाई साहब, भिन्न समझते हैं। आज एक नया चैप्टर है, भिन्न। फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन। तो हर संख्या को भिन्न कहा जाता है। कुछ चीजें होती हैं। एक होता है भाई साहब पूर्णांक। ध्यान से सुनिएगा, लिखना बिल्कुल भी नहीं। एक होता है पूर्णांक, इसको इंटीजर कहा जाता है, इंटीजर। एक होती है भिन्न, भिन्न होती है, इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। इंटीजर कौन से होते हैं? कौन से होते हैं सर इंटीजर? तो इंटीजर ऐसे होते हैं, देखो। तो इंटीजर मेरे भाई साहब, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सारी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, वही लिखना नहीं है। वो दशमलव में अगर नहीं है, वो दशमलव में अगर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। पूर्ण अंक, पूरा पूरा अंक क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। जैसे 1 पूर्णांक है कि भिन्न है? पूर्णांक है सर। अच्छा 5 पूरा पूर्णांक है कि नहीं है सर? 7 पूरा पूर्णांक है या नहीं है? ठीक है सर। 7/1 पूरा पूर्णांक है या नहीं है सर? हर संख्या के नीचे 1 होता है, लेकिन बस हम लिखते नहीं। हर संख्या के नीचे 1 होता है, हर संख्या के नीचे 1 होता है, बस हम उसको लिखते नहीं है। ठीक, ये बताओ 501 पूर्णांक है या नहीं है? है ना पूर्णांक? ठीक है सर। 10 पूर्णांक है या नहीं है सर? अच्छा ये बताओ 5 -5 पूर्णांक है या नहीं है सर? पूरा तो अंक है ना। पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक, एक नेगेटिव पूर्णांक। पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांक। आई बात समझ में नहीं है? धनात्मक अगर है तो सारे प्लस के रहेंगे। और ध्यान रखना, गणित में अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब यहाँ प्लस का निशान है, ठीक है। अगर सामने साइन लगा इसका मतलब वो माइनस का निशान होगा। तो जो पूरा पूरा अंक होता है वो क्या कहलाता है? आपका पूर्णांक कहलाता है, या फिर इंग्लिश में मैं कहूँ तो इंटीजर कहलाता है, ठीक है। इंटीजर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ये सारे धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, ठीक है। तो इंटीजर होते हैं सर 2 तरह के। 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। सही लिखा है? ठीक है। धनात्मक कौन से होते हैं? जो सारे के सारे प्लस में हो। ऋणात्मक कौन से होते हैं? जो माइनस में हो। जैसे +5 धनात्मक है कि नहीं है? और ठीक है सर। अब सवाल खड़ा होता है सर कि 0 क्या है? पूर्णांक तो है,
पूरा पूरा अंक तो है, दशमलव में नहीं है, लेकिन ये भाई साहब धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, ठीक है भाई साहब, धनात्मक मान लेते हैं। बताओ कितना आएगा? 5 ही आएगा। 5 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? ठीक है सर। कुछ बोलेंगे ऋणात्मक मानो, ठीक है सर, 0 घटा के देख लेते हैं। बताओ कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो ये तो ना तो प्लस में आ रहा है ना माइनस में आ रहा है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो 0 ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। वो कैसा होता है? उसने अपनी एक अलग ही कमेटी बना रखी है, शून्य पूर्णांक। क्या बना रखा है? शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक। समझ में आई बात? नहीं, जिसमें शून्य आता है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ शून्य जो होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? दोनों होता है सर, अपनी अपनी जगह पे दोनों होता है ना। तो वो ना तो प्लस में आता है ना ही माइनस में आता है, लेकिन समय पड़ने पर दोनों में आ जाता है। जैसे हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे कि नहीं खेलते थे? तो एक खिलाड़ी कम पड़ जाता था, क्या करते थे? तेरे पेट में खुद्दी है, कॉमन मैन समझ लेते थे। हमारे इधर पेट में खुद्दी, उसको ये बोलते थे, कॉमन मैन बोलते थे, नहीं बोलते, है ना। तो कॉमन एक बन जाता था कि भाई साहब तू इधर से भी खेलना और तू इधर से भी खेलना। होता था? बस बॉलिंग नहीं करेगा वो, बैटिंग ही बैटिंग करेगा वो, है ना। तो इस तरह से होता है 0। ये धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो पूर्णांक कैसे होते हैं भाई साहब? धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं और शून्य होते हैं। क्या किसी को याद रखने में कोई दिक्कत है, समस्या है, आपत्ति है? कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं अगर आपसे बोलूं कि बताओ ये क्या है सर, पूर्णांक है कि नहीं है? पूरा अंक तो है सर। धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक। याद मत रखो ना उनको, बिल्कुल याद रखने की कोशिश मत करना भाई साहब। किसी भी चीज को याद रखने की कोशिश मत करना, समय आने पर सब याद आ जाएगा, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। कोशिश मत करना कि मैं घर जाके इनको रटूं, बिल्कुल भी नहीं करना है आपने कोशिश, ठीक है? मन से याद हो जाने का है। अच्छा, 0 क्या है? धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो अगर आप धनात्मक बोलोगे तो भी सही है, ऋणात्मक बोलोगे तो भी सही है, दोनों बोलोगे तो भी सही है और दोनों नहीं है बोलोगे तो भी सही है। सब कुछ सही है इसके केस में। ना तो ये धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ना तो ये माइनस में है, मतलब ये प्लस में भी है माइनस में भी, यही शून्य है। इसने गाना गाया ना अजय देवगन की फिल्म में, वही शून्य है वही इका है जिसके भीतर बसा सिवाय। तो भाई साहब यही शून्य है यही इका है, यही धनात्मक है यही पॉजिटिव है यही नेगेटिव है, ये सब कुछ है। ध्यान रखना बस, ये 0 सब कुछ है। तो 0 अपने आप में बहुत कुछ छुपाए बैठा है। क्यों छुपाए बैठा है? क्योंकि इसकी खोज एक भारतीय ने की थी, है ना। अगर कोई और करता तो सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव। 7 क्या है? धनात्मक ऋणात्मक? धनात्मक। -7 क्या है? ऋणात्मक। बस बात खत्म, सीख गए वो तीनों की तीनों से। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई है। आप फ्रैक्शन के ऊपर चर्चा करते हैं सर। फ्रैक्शन भी 2 तरह की होती है, एक होती है सरल भिन्न, सरल भिन्न, एक होती है मिश्रित भिन्न। अरे मिश्रित हो गए तो मिश्रित सही लिखा है, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो मेरे भाई सरल भिन्न, भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न का मतलब होता है जो अटे बटे के रूप में लिखी हो, जैसे ऐसे p/q के फॉर्मेट में लिखी हो। ऐसे ऊपर नीचे देखते हैं कि नहीं देखते? 1/2 आ गया, 3/5 आ गया, 7/9 आ गया। डर लगता है कि नहीं लगता इनसे? इनसे डर लगता है सर, हर इंसान को डर लगता है। 7/9 है कि नहीं? ऊपर नीचे है या नहीं है? जी बिल्कुल है। तो 9/11 भिन्न है या नहीं है कि नहीं है सर? बिल्कुल है सर। हाँ, तो ये हो जाएंगे सारी की सारी सरल भिन्न। 1/2, 3/5, 7/9, कुछ भी लिख दो, 11/50, कुछ भी लिख दो इधर, सारी की सारी कौन सी हो जाएगी? भिन्न, सरल भिन्न हो जाएगी। मिश्रित भिन्न कौन सी होती है सर? मिश्रित भिन्न वो भिन्न होती है जिसमें एक तो पूर्णांक हो और एक भिन्न हो। पूर्णांक बोलो कोई भी एक पूर्णांक, उधर क्या लिख रखा है? 5, ये हो गया एक पूर्णांक, और एक लिख दो भिन्न, 1/2 लिख दो, तो ये हो गई भाई साहब मिश्रित भिन्न, जिसमें ये 5 क्या है? पूर्णांक है, और ये 1/2 क्या है? भिन्न। तो मेरे भाई साहब एक भिन्न और एक पूर्णांक के मेल से क्या बनता है? मिश्रित भिन्न। मिश्रण कब होता है? भेल कब बनती है? जब सब मिल जाते हैं। तो यहाँ सब मिल गए, पूर्णांक भी मिल गया, भिन्न भी मिल गया, सब मिल गए,
आज्ञा समझ में नहीं आ गया? बहुत बढ़िया, तो एक बार उतार लो इस बात को। अच्छा चलो एक काम करो, मैं कुछ और पूछता हूँ। 7/9 ये क्या है? कौन सी भिन्न है? सरल भिन्न। 8/11 सरल भिन्न। 9/7 देखो जरा 9/7 क्या है? काटो काटो। 7 एकम कितना बचा? बटे कौन सी भिन्न है ये? मिश्रित भिन्न है भाई साहब ये तो। अच्छा ये बताओ 11/8 मिश्रित है कि सरल है? मिश्रित है भाई साहब, मिश्रित है। क्यों मिश्रित है? क्योंकि इसको कर सकते हैं 8 से भाग दो। 8 एकम 8 कितना बचा? 8 चला गया तो 3 बचा। किससे भाग दे रहे थे? 8 से। तो एक सही, ये तो हो गया क्या बोलते हैं पूर्णांक, ये हो गया पूर्णांक, और ये क्या हो गया? भिन्न हो गई। तो ये तो मिश्रित भिन्न हो जाएगी सर। 7/5 मिश्रित है कि पूर्णांक है? मिश्रित। कैसे? 5 एकम 5 कितना बचा? 2 किससे भाग दे रहे थे? 5। ठीक है सर। 11/5 5 से भाग दो। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 10 चला गया कितना बचा? किससे भाग दे रहे थे? 5 से। 15/7 भाग दो। 7 एकम 7 7 दूनी 14 कितना बचा? 1 किससे भाग दे रहे थे? 7 से। 18/7 7 एकम 7 7 दूनी 14 कितना बचा? 4 किससे भाग दे रहे थे? 7 से। तो सारी मिश्रित भिन्न होती है अगर ऊपर नंबर बड़ा होता है तो। आप ये बताओ 14/2 ये क्या है? 2 सती, बस बात खत्म। क्या है ये? तो पूर्णांक है। 15 जो पूरा पड़ जाता है वो पूर्णांक है ना। ये क्या है? 3 से काटा 5, 30 को काटा 5 से, 6 बार में कटा कि नहीं कटा? जो पूरा पूरा कट जाता वो तो पूर्णांक होगा कि नहीं होगा? ठीक है सर। 14/3 भाग दो। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 कितना बचा? 2 किससे भाग दे रहे? 3 से। 21/2 21/2 मत करो, 4 कर लो। 4 से भाग दो। 4 पंजे 20 कितना बचा? 1 किससे भाग दे रहे थे? 4 से। अच्छा ये बताओ 15/4 भाग दो। 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 कितना बचा? 12 3 बचेगा ना। 12 चला जाएगा 15 में 3 बचेगा ना। किससे भाग दे रहे थे? 4 से। तो उम्मीद करता हूं मिश्रित भिन्न समझ में आ गई आपको क्या होती है। जो एक पूरा पूरा नंबर हो और साथ में भिन्न जुड़ी हो। भाई क्या नाम आपका? जीत। भाई जीत समझ में आ रही बात? पूरी आ रही थोड़ी थोड़ी? पूरी आ रही, बहुत बढ़िया। भाई साहब ये क्या है? ये एक इंटीजर है, ये एक पूर्णांक है। ठीक है। ये कौन सा है? ये मिश्रित भिन्न है। समझ में आई क्या बात? नहीं है? क्लियर है? नहीं है? ठीक है सर। अब मिश्रित भिन्न को सोल्व करना मैं सिखा देता हूँ सर। देखो ये सब उतारना नहीं, उतारने वाली चीज आपकी स्क्रीन पे है, वो आखिरी में आप धड़ाधड़ फोटो खींच लेना। ठीक है। आपके सामने लिखा 7 सही 1/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + 1/2। बीच में प्लस का निशान है तो प्लस रहेगा, नहीं है तो भी प्लस रहेगा, तो भी प्लस ही रहेगा। तो आप इनको सॉल्व करेंगे। 7 दूनी गुण वापस करते हैं सर। 7 दूनी 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15/2 तो। अच्छा 8 सही 1/3 लिखा है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 8 3 24 और 1 25, 25/3। 6 सही 2/3 लिखा है, कैसे सॉल्व करेंगे? 6 3 18, 18 और 2 20, 20/3 हो जाएगा। 14 सही 1/2, 14 दूनी 28 और 1 29/2। 15 सही 1/3, 15 तिया 46 होता है। 41 और 1 46/3। अरे शानदार। 7 सही 3/4, सच्चो के 28, 28 और 3 31 होगा, 31/4। उम्मीद करता हूं फ्रैक्शन आप सॉल्व करना सीख गए। समझ में आई बात? नहीं है? ठीक है। चलो अब मैं कुछ आपको दे रहा हूं, धड़ाधड़ से आप सॉल्व करना। पेन कॉपी निकालो जल्दी। जी भिन्न का कैसे?
भिन्न कैसे समझ में आएगा, मतलब आप एक एग्जांपल लिख के बताइए। भिन्न को कैसे सॉल्व करें? अरे भाई साहब 5/11 को कैसे सॉल्व करो, बस ये सॉल्व ही है अपने आप में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, लेकिन 11/5 अगर है, देखो ये तो है उचित भिन्न। उचित मतलब जिसमें कोई सुधार की जरूरत नहीं है। यह एक अनुचित भिन्न। भाई साहब ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा नहीं हो सकता है। सही है, गलत है? क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, लेकिन इसको कर सकते हैं। कैसे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/5। तो ये थी एक उचित भिन्न और ये थी एक अनुचित भिन्न। आया समझ में? नहीं आया दोस्तों? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है तो ये उचित है, और ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा है तो ये अनुचित भिन्न हो जाएगी। ठीक है ना? तो चलो अब मैं कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण नहीं मतलब सॉल्व करो। 1 सही 1/2, 2 सही 2/3, 3 सही 3/4, 4 सही 4/5, 6 सही 6/7, 7 सही 7/8। बस इतना ही सॉल्व कर दो जल्दी से। 3/2, 8/3, 15/4, 24/5, 48/7, चलो तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। ऊपर यहाँ 2 लिख देता हूँ बस, और यहाँ 1 ही लिख देता हूँ। खुश? अब तो आसान हुआ थोड़ा सा, जुड़ नहीं रहा था हमसे बस। ये बेटा रुमाल कौन भूल गया यहाँ पे? क्या भाई साहब? पता है भाई, राम और रावण दोनों में ज्यादा ज्ञानी कौन था? राम ज्यादा ज्ञानी थे, लेकिन रावण तो बहुत बड़ा पंडित था, बहुत ही बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा। हाँ सर, राम और रावण में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन था? रावण। राम और रावण में सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास थी? लेकिन एक चीज थी जो भगवान राम के पास ज्यादा थी, वो क्या था? चरित्र और मर्यादा। तो बी इन योर चरित्र, मर्यादा में रहो, सब बढ़िया रहेगा, है ना भाई साहब? मैं आपको टोंट नहीं मार रहा हूँ, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि भगवान राम की तरह रहो, बस चरित्रवान। सबसे बड़ी दौलत वही है। 2 दूनी 2 एकम 2 और 1 3/2, 3 दूनी 6 और 1 2 8/3, 4 3 12 और 3 15/5 का 20 और 4 24/5, ये 24 है। सत्संग 42 और 2 क्या? 44 के 44, 7 8 56 और 1 57/। उम्मीद करता हूँ सब सीख गए होंगे। सीख गए? नहीं सीख गए? अब आप ये काम करो, ये कहानी उतार लो जल्दी से। और किताब खरीद के लगाने लग जाना। भिन्न नाम का चैप्टर हैगा आपका, तीसरा चैप्टर यही है, भिन्न, है ना? क्वेश्चन लगा लेना भाई साहब, हैं? अरे बोलो, क्या कह रहे हो बे? क्या हिट हो गई?
ये मैडम ने बोलता हटना। मैडम बोलते कि यार थोड़ा स्टेज पे लगा कर थोड़ा बोलते रहना चाहिए, बोलने के लिए साइड प्लीज बोलो, जब भी साइड हटती है हटना नहीं, गलत है भाई, लैंग्वेज गलत। नहीं, आपने अपनी तरफ से पूरी इज्जत देने की कोशिश की, लेकिन मेरे भाई बोलने का एक नजरिया होता है थोड़ा सा। देखो मेरा मानना तो ये है कि सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब जो होती है वो टीचर की होती है, सबसे ज्यादा सम्माननीय जॉब जो होती है वो टीचर की होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं। हटना हटना ए पलट। ये क्या चीज है, किसका है? ये बढ़िया। चलिए भाई साहब, बड़े आगे बड़े तो भैया देखो, अब मैं आपको सिखाता हूं बड़ी छोटी छांटना। बड़ी छोटी क्या होती है सर? 1/2 और 1/3, इन दोनों में बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है? 1/2 बड़ी है कि 1/3 बड़ी है? 1/2 बड़ी, पक्का पक्का है ऐसा? चलो ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं पहला कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं, सवाल दे रहा हूं मैं। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। इसमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न पता लगाओ। सबसे बड़ी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी का पता लगाओ। तो कैसे करेंगे भाई साहब, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ये बताओ, ये लिखा है मेरे भाई, ये लिखा है कितना लिखा है? 50 लिखा है। 50 को तुम 2 से भाग दो तो कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, अब 50 को तुम 5 से भाग दो, कितना आएगा? 10 आएगा। अब 50 को तुम 10 से भाग दो, 5 आ जाएगा। अब 50 को तुम 25 से भाग दो, अब 50 को तुम 50 से भाग दो। क्या बात समझ में आई? कि नीचे जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, नीचे वाला नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका मान उतना ही घटता जाएगा। समझ में आई बात नहीं? 50 को अगर 2 से भाग दोगे तो 25 आया। जैसे नीचे वाला नंबर बढ़ाया तो नंबर घट गया, संख्या घट गई। जैसे नीचे वाला नंबर बढ़ाया वैसे संख्या घट गई। जैसे नीचे वाला नंबर बढ़ाया घट गई, यानी घटते क्रम में आ गई भाई साहब। इसका मतलब ये है कि नीचे वाला नंबर जितना बड़ा होता है उसका मान उतना ही ज्यादा छोटा होता है। समझ में आई बात नहीं? जैसे आपके पिताजी के पास 50 रुपए और आप अकेले लड़के हो तो आपको कितना धन मिलेगा? 50 के 50 मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यही बंटवारा जब 2 लोगों में हो जाएगा तो कितने मिलेंगे? लेकिन यही आपके पिताजी के 5 लड़के हैं, 10, लेकिन वहीं आपके पिताजी के 10 लड़के हैं, 5 रुपए। लेकिन अगर आपके पिताजी के 25 लड़के हैं भाई साहब तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? लेकिन आपके पिताजी ने बहुत हिम्मत की और 50 लड़के हो गए तो कितने बच्चे, कितने रुपए मिलेंगे? हर एक को 1 रुपए मिलेगा भाई साहब। बात आई समझ में? नहीं क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, तो नीचे जितना नंबर बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। अब ये बताओ, हाँ सुनो तुम तो एक नींद, इनमें से ये बताओ कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? जो सबसे बड़ा होता जाएगा वो उतना ही छोटा है। ये सबसे छोटा है सर। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा? जो जितना छोटा होगा, जो जितना छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। वाह,
समझ में आई बात, नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक, ये पहला सवाल। बेटा समझ में आई कि नहीं बात? ठीक, उतार लो एक सवाल। इनको आगे एक डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका भी सिखाऊंगा, है ना? आखिरी में जाके एक ऐसा तरीका होगा जो ब्रह्मास्त्र तरीका होगा। ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मास्त्र, सब पे काम करेगा। दूसरा सवाल, यहां लिखा है 31/8, 31/9, 31/7, 31/50, 31/150, 31/31। मुझे आप इसमें सबसे बड़ा नंबर बताओ, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर बताओ। नीचे में जो जितना छोटा वो उतना ही बड़ा, नीचे में जो जितना छोटा वो उतना ही बड़ा। तो ये नंबर नीचे सबसे छोटा दिख रहा है, तो ये सबसे बड़ा होगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे छोटा बताओ। ये सबसे आया, समझ में नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, उतार लो ये सवाल। चलो, पहला कंसेप्ट उम्मीद करता हूं आपको सभी को समझ में आ गया होगा। सबको आ गया ना भाई साहब? ठीक, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल बताओ आप मुझे, सवाल नहीं कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि यहां लिखा है 50, 50 को तुम 2 से भाग दो। रुक जाओ, 50 को 2 से मत भाग दो। 50 को, अभी तक कौन सा नंबर सेम कराया था मैंने? ऊपर वाला नंबर ना, ऊपर वाला नंबर। अब नीचे वाला नंबर सेम कराता हूं। 50 को तुम 5 से भाग दो, 30 को तुम 5 से भाग दो, 20 को तुम 5 से भाग दो, 10 को तुम 5 से भाग दो और 5 को तुम 5 से भाग दो। बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा और सबसे छोटा नंबर कौन सा? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो आप यहां जब सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो 5 से काटोगे कितना बचेगा? 10। यहां काटोगे तो कितना बचेगा? यहां काटोगे तो, यहां काटोगे तो, और यहां काटोगे तो 1। तो यहां से एक नया कंसेप्ट निकल गया कि अगर नीचे वाले नंबर सेम है, अगर हर, अच्छा इनको हर बोला जाता है। ये जैसे 1/2 लिखा है ना, तो ये होता है आपका अंश, और ये नीचे वाला नंबर होता है हर। हर हर महादेव। ठीक है, तो भाई साहब नीचे वाला नंबर होता है हर, ऊपर वाला नंबर होता है अंश। अगर हर समान है, अगर नीचे वाला नंबर होता है हर, अगर हर समान है तो जो सबसे ऊपर वाला अंश होगा, जो सबसे बड़ा अंश होगा, वही आपका सबसे बड़ा होगा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो आपका सबसे छोटा अंश है। एक नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो। अगर हर समान है, अगर हर समान है, अगर हर समान है, अगर हर समान है, अगर हर समान है,
तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, 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 अगर हर समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, अंश सबसे बड़ा होगा, है हो गया, सबसे बड़ा होगा, वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। आया समझ में? नहीं आया? कहानी समझ में आ गई? तो भाई साहब नीचे वाला नंबर अगर सेम है, नीचे वाला नंबर अगर सेम है और ऊपर वाले बदल रहे हैं, तो ऊपर में जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा। इसके पहले वाला नोट लिखना चाहते हो क्या? इससे पहले वाला भी लिख लो। क्या था? क्या लिखवाया था मैंने? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 लिखो। लिखो, एक नोट डाल के लिखो कि अगर अंश समान है, 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 तो जो हर सबसे छोटा है, तो जो हर सबसे छोटा है, तो जो हर मत लिख लेना, जो हर सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा होता है, जो हर सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा होता है। ये अंश और हर लिख लेना भाई साहब, ऐसा फॉर्मेट होता है अंश और हर का, ये वाला लिख लिया? बताओ आप। 7/8, 9/8, 6/8, 3/8, 7/5/8, 1/8, 2/8 और 15/8। बताओ सबसे छोटा कौन सा है इसमें? सबसे छोटा कौन सा है? 1/8। समझ में आई बात? नहीं है? 1/8 सबसे बड़ा छोटा होगा। सबसे बड़ा कौन सा है? 15/8। बहुत बढ़िया, ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 15/8 सबसे बड़ा हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, उतारो जल्दी से, कि नहीं उतारना है? एक काम करो, इसको बढ़ते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो इसको। बढ़ता क्रम समझते हो? जैसे 5, 7, 6, 3, 2, 1 है, इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा कौन क्या है? 5, फिर उससे बड़ा क्या है? 6, उससे बड़ा क्या है? 7। तो ये होता है बढ़ता हुआ क्रम। समझ में आई बात? नहीं है? अगर मैं बोलूं घटते हुए क्रम में लिखो, तो घटते हुए क्रम में ऐसे लिखेंगे, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा। ये हुआ घटता हुआ क्रम, ये घटता हुआ क्रम। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ बढ़ते हुए क्रम में लिखो, तो इसको जरा लिख के बताओ क्या होगा बढ़ता हुआ क्रम। देखो सबसे छोटा कौन सा है? 1/8, फिर उससे बड़ा 2/8, फिर उससे बड़ा 3/8, फिर उससे बड़ा 4/8 तो है नहीं, 5/8, फिर उससे बड़ा 6/8, फिर 7/8, फिर 9/8, फिर 15/8, फिर क्या? बस सर खत्म। आया समझ में? नहीं आया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो 2 कहानी बताई थी मैंने आपको, याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्या? ब्रह्मास्त्र तरीका। चलिए, तो 2 तरीके सिखाए मैंने, दोनों के दोनों एक साथ दे दूं क्या? 2 सवाल मिटा दो इसको। देखिएगा
सवाल है 7/5, 7/8, 7/9, 7/3, 7/2, 7/7। इसमें सबसे बड़ी व छोटी बताओ। सबसे बड़ी व छोटी बताओ। दूसरा सवाल 5/7, 8/7, 9/7, 3/7, 2/7, 7/7। इसमें सबसे बड़ी व छोटी बताओ। इसमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी बताओ। देखो दिमाग दौड़ाओगे तो दिमाग चलेगा, वरना अगर आप सोचो ना रखते हैं इसको, है ना, तो वो खत्म होता जाएगा भाई साहब। दौड़ाने की कोशिश करो, आप उसको रख के मत रखो, भगवान ने दिया है तो उसको चलाओ। सबसे बड़ी कौन सी, इसमें कौन सी? 7/2। 7/2 कैसी है? बड़ी है सर, 7/2 बड़ी है। अच्छा आप जानते हो सबसे छोटी संख्या से अगर भाग देंगे तो रिजल्ट बड़ा आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अगर इस 7 को 2 भागों में बांटोगे तो बड़ा होगा कि नहीं होगा? लेकिन 7 को 7 भागों में बांट दोगे तो 1-1 रुपया आएगा सबके पत्ते। लेकिन 7 को 3 भागों में बांट दोगे तो फिर और कम आएगा। आएगा नहीं आएगा? 2 रुपये समथिंग आएगा। 7 को 9 भागों में बांटोगे तो फिर कैसे आएगा? 7 रोटी है, 9 लोगों में बांटना है तो मुश्किल होगी कि नहीं? बहुत कम बटेगा भैया। 5 रोटी को 7 लोगों में बांटना है, 8 रोटी को 7 लोगों में बांटना है, 9 रोटी को 7 लोगों में बांटना है, तो सबसे ज्यादा रोटी कहाँ मिलेगी? 9/7 में मिलेगी भाई साहब। 9 रोटी है, 7 लोगों में बांटना है, ये हो जाएगा बड़ी, ये हो जाएगी बड़ी 9/7। अब मैं कहूँ सबसे कम रोटी कहाँ? 2 रोटी को 7 लोगों में बांट रहे हैं यार, तो ये सबसे छोटी हुई कि नहीं? यहाँ कौन सी थी सबसे बड़ी? 7/2 और सबसे छोटी 7/2। तो ये 2 सवाल थे, अभी तक यही कराए थे मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? उतारो जल्दी से। आया समझ में? नहीं आया? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ही आ रहा है। दिख रहा है सब? क्या हटो? चलिए दोस्तों, रेडी हो? आगे बढ़े। तो 2 कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया। अब आप मुझे 7/8 और 8/7 इन दोनों में बड़ी बता दो कौन सी है? बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी? बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी? बताइए। अजय डी, चलिए दोस्तों बढ़े आगे। तो पहला तरीका तो है, ये सरल भिन्न है कि मिश्रित भिन्न है? अच्छा ये 2 भिन्न होती है ना, कौन कौन सी बताई थी मैंने? उचित और एक अनुचित। तो इसमें ये उचित है कि अनुचित है? उचित है सर। ऊपर वाला नंबर छोटा मतलब उचित। भिन्न में हमेशा ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए और नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। जैसे 1/2 भाई साहब, ये सही है, सही भिन्न है,
है कि नहीं है? सही भिन्न, गलत भिन्न, कुछ भी बोल सकते हैं, उचित अनुचित बोल सकते हैं। तो ऊपर वाला नंबर अगर छोटा है तो ये उचित है, ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा है तो ये अनुचित है। अच्छा, ऊपर वाला नंबर अगर छोटा है तो ये तो उचित है, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। ऊपर वाला नंबर अगर आप बड़ा दिख रहा है तो क्या करो, 7 से भाग दो, 7 एकम कितना बचा, 1/7। तो भाई साहब ये तो 7/8 है और ये एक सही 1/7, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे 1 ज्यादा हो गया। या फिर दूसरा तरीका ये, 7 रोटी को 8 लोगों में बांटना है। 7 रोटी है आपके पास तपेली में, रोटी के पोट में 7 रोटी है और खाने वाले 8 है, तो एक रोटी मिल पाएगी क्या सबको? थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तो कट ही जाएगा। अब आपके पास 8 रोटी और 7 लोगों में बांटना है, यानी सबको एक तो मिल ही जानी, थोड़ा थोड़ा और मिल जाएगा। सही है गलत है? तो बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला है। ठीक है भाई साहब, ये भी बात पढ़ लेनी पड़ी। तो आप एक काम करो, ये कर दो, 7 का गुणा यहाँ कर दो, 7 7 49, 8 उठी 64। बताओ बड़ा नंबर कौन सा है? 64। तो यही वाली भिन्न आपकी बड़ी होगी। बस ये भी तरीका है। ये तो सबको आया होगा, समझ में नहीं आया? 1/3 है और 4/7 है। बताओ बड़ा नंबर कौन सा है? 7 एकम 7, 4 3 12। तो बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? ये बड़ी। जिसके पास बड़ा आया वो बड़ी, जिसके पास छोटा आया वो छोटी। अच्छा, 7/9 है और 9/11 है। बताओ बड़ी भिन्न कौन सी है? तो आप कहेंगे 77 आ गया, यहाँ कितना आ गया? 81 आ गया। तो बड़ी भिन्न कौन सी है? 9/11। आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? 5/7 है और 7/9 है। बताओ बड़ी भिन्न कौन सी है? तो 9 5 45, 7 7 49। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? 7/9। आया? समझ में नहीं आया? ठीक है, पल्ले पढ़ रही नहीं पढ़ रही है? 5/9 लिखा है, समझ रहे हो? पक्का समझ में आई बात? नहीं। 7/11 बताओ कौन सी हो जाएगी? 7/11 है? 5/9। इधर करोगे तो कितना आ जाएगा? 55। इधर करोगे तो कितना आ जाएगा? सबसे बड़ी कौन सी? इतना कॉन्फिडेंस किस काम का भाई? तुम आत्मविश्वास तो रखो अपने आप पे। कितने सवाल करा दिए मैंने, ये बताओ। कभी भी गलत नहीं होगा ये मेथड से ना, कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होने वाला। अच्छा ये बताओ, 1/2, 1/3 और 1/4। अच्छा इन दोनों में सबसे बड़ी बता दो तुम तो। 1/3, 1/2 बड़ी होगी ना भाई साहब? 3 ये दो, तो बड़ी कौन सी? ये बड़ी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? सही सर। अब लेकिन मैं आपसे ऐसा पूछ लूं दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताओ कौन सी? 1/2। अरे वो तरीका मत अपनाओ जो सबसे पहले लिखवाया था, वो भी तो लिखवा दिया कि हर अंश समान है, सबके अंश समान है, तो जो बड़ा नंबर नीचे जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, ये भी सिखाया था। लेकिन वो तरीका नहीं अपनाना, क्योंकि वो तो सीख लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है? सबसे बड़ी निकालना है। तो सबसे बड़ी निकालने के लिए क्या करो, इन दोनों को चेक करो पहले। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी? कौन सी इन दोनों में? अरे यहाँ 3, यहाँ कितनी आ जाएगी? बड़ी कौन सी है? 1/2। तो इससे कोई काम है? अब इन दोनों बताओ, इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 4। और यहाँ कितना है? तो बड़ी कौन सी? ये बड़ी हो जाएगी, यानी इसका भी कोई काम नहीं। अब आप समझ गए कि नहीं समझे तो बड़ी छोटी कैसे निकालते हैं? अच्छा ये बताओ, 5/4 है और 6/8 है, 9/11 है। बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? दो चेक करते जाओ, जो छोटी है उसको निकालते जाओ, खत्म करो। जो छोटी उसको खत्म करते जाओ। तो इन दोनों को चेक करो, इन दोनों को भिड़ाओ। तो 8 है 5 40, यहाँ कितना आएगा? 6 चौक 24। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है? ये बड़ी, इसका कोई काम नहीं है। अब इन दोनों को चेक करो, 55 और इन दोनों को 9 चौक 36। तो बड़ी कौन सी? यही बड़ी हो जाएगी। सर सबसे बड़ी तो यही है। आया समझ में नहीं आया? ठीक है। अच्छा बताओ,
3/5, 4/6, 7/11 और 4/2। सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे बड़ी भिन्न बताओ। बेटा कर लो ऐसे आलसी की तरह मत बैठो, पेन कॉपी उठा लो, है ना। कुछ नहीं होना है नहीं तो जीवन में, ध्यान रखना ये बात। व्यक्ति जब तक नहीं हारता जब तक वो खुद से हार ना मान ले। अगर आप खुद ही हार मान चुके हो तो फिर दुनिया का कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता आपको। हार मत मानो बस। जब मैं हार नहीं मान रहा हूं भाई साहब तो तुम क्यों हार मान रहे हो? इसलिए करते रहो। गलत होगा इससे ज्यादा क्या होने का, गलत से ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। 4/6 बड़ी है, वाह 4/6 बड़ी है बेटा, 4/6 बड़ी है। चलो देखते हैं। इन दोनों को देखो, 18, इन दोनों को देखा 20, बड़ी कौन सी? 4/6, ये बड़ी, खत्म। अब इन दोनों को देखो, कितना है? सच्चन बड़ा बताओ कौन सी? 4/6 बड़ी, इसका कोई काम नहीं। 4 दूनी और 6 चौके 24, बड़ी कौन सी? 4/2 बड़ी होगी। हर कहीं नहीं कर सकते आप, कुछ भी मत करना भाई साहब। समझ में आई बात नहीं है? क्लियर है नहीं है? ठीक है। तीन 3/4, 2/6, 3/12, 5/2, 7/3, इसको एक काम करो, बढ़ते हुए क्रम में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में लिखो। भाई साहब यहाँ तो मुश्किल होगी, हुई नहीं हुई मुश्किल, कैसे करेंगे? जो देखो जो पढ़ रहा है उसको तो मुश्किल होगी होगी, और जो नहीं पढ़ रहा उसकी तरफ से तो दुनियादारी की तो हाँ, जो कर रहा है मेहनत उसको तो समस्या होगी होगी, 100% होगी। लेकिन जो नहीं पढ़ रहा है, जो सिर्फ अपनी आधी नींद निकालने आता है, वो उसके लिए तो समस्या है ही भाई। बढ़ते क्रम में लिख ले भाई। मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि बड़ी संख्या कौन सी, छोटी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी, फिर सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ऐसे लिखना है। तो देखो एक तरीका और सिखाता हूँ, ये सारे तरीके सिखा रहा हूँ, सारे के सारे याद रहने चाहिए आपको, सारे के सारे आने चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं 1/2 और 1/3 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। आप एक काम करो, नीचे वाले दोनों नंबरों का एलसीएम लो। एलसीएम मतलब समझते हैं? अब जो एलसीएम मतलब समझते हैं वो एलसीएम निकाल लेंगे, जो नहीं समझते हैं वो धैर्य रखना भाई साहब, एलसीएम तक का सिखाऊंगा मैं एलसीएम लेना भी, ठीक है? तो एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6। सीखा है नहीं सीखा इस तरह से, तो ये तो आना चाहिए यार, और अगर ये भी नहीं आता तो फिर क्या करें? तो एलसीएम लेते हैं सर, 3 मतलब 6 आया ना एलसीएम, तो 6 से यहाँ भी गुणा कर दो, 6 से यहाँ भी गुणा। 2 से काटा कितना है? 3। 3 से काटा कितना है? 2। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 1/2 ही आपकी बड़ी संख्या है। एलसीएम का मतलब समझते हो नहीं समझते हो? चलो एलसीएम लेना सिखा देता हूँ मैं आपको कुछ संख्याओं का। जैसे 10 का 2 का और 10 का 2 का और 3 का, 10 का 2 का और 3 का एलसीएम लेना आपने। 10 का 2 का और 3 का एलसीएम लेना, तो आप एक काम करो बेटा, लिखो ना बंद करो, इधर देख लो। जिनको एलसीएम लेना आता है वो लोग कर सकते हैं, जिनको नहीं आता वो इधर देखो फटाफट से एलसीएम कैसे ले। तो पहला तरीका तो ये है, 10, 2 और 3। ये अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है। 2 से भाग दिया 5 बार में, 2 से भाग दिया 1 बार में, 2 से भाग दिया नहीं जा रहा है।
अब 3 से भाग दिया, नहीं गया, चला गया एक बार। 5 से भाग दिया, चला गया, चला गया, चला गया। अब इन सबका गुना करो, 5 3 15, 15 दूनी 30, तो इनका एलसीएम कितना है? 30 है। तो ये तो थी आम जिंदगी। अब भाई साहब देखो दूसरी जिंदगी, मिनटों जिंदगी। सबसे बड़े नंबर को ही आप एलसीएम मान लो। सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? 10। अब 10 को देखो कि ये 10 जो है तीनों से कट जाता है। 10 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। फिर 10 का पहाड़ा पढ़ो, 10 दूनी 20। क्या ये तीनों से कट जाता है? नहीं कटता है। भाई साहब इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। एक और बार 10 दूनी 20, 10 दिया 30, इससे भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, यानी 30 आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ऐसे लेंगे और धड़ाधड़ लेंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल। 4 2 और 6 का एलसीएम लेके बताओ। 4 2 6 में सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लेना है। किसको? 6 को। एलसीएम मान लिया 6 को। अब 6 कट रहा है क्या? सबसे कटना चाहिए। 2 से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, लेकिन 4 से कहां कट रहा है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि सब किस से कट रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं सबसे कट रहा है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। 6 दूनी 12। क्या 12 सबसे कट रहा है? हाँ या ना में जवाब दो। 4 3 12, 2 6 की 12 और 6 दूनी 12, तो ये 12 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। आप मुझे 4 5 और 10 का एलसीएम बताओ। 4 5 10 का एलसीएम क्या करेंगे? सबसे बड़े नंबर का एलसीएम मान लेना है 10 को। 10 कटता है क्या सबसे? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं कटता है। 10 को आगे बढ़ा, 10 दूनी 20। 20 कटता है? 4 पंजे 20, 5 का 20 और 10 दूनी 20। आप 3 6 और 9 का एलसीएम बताओ। 3 6 9 का एलसीएम कैसे निकालें? तो सर सबसे बड़े नंबर का एलसीएम मान लीजिए 9। 9 कटता है सबसे? नहीं कटता है 9 सबसे। 3 से और 9 से कट रहा है बस। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ा। 9 दूनी क्या 18 कटता है? 18 कटता है कि नहीं कटता? कटेगा 18। ठीक है, तो 18 जो है 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, और 9 दूनी 18। 18 सबसे कट जाएगा। अब बताओ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, एलसीएम कितना होगा? है बेटा 12 एलसीएम नहीं होगा, काट डालूंगा, गलती मत करो। तो 12 एलसीएम ले लिया आपने, मान लिया 12 एलसीएम, लेकिन 12 तो कट ही नहीं रहा है सर। फिर क्या करें? तो घबराओ मत। 12 दूनी 24, 24 कटता है। 4 6 24, 8 3 24, 12 दूनी सबसे कट जाता है। एलसीएम कितनी देर का है? एलसीएम लेना कितनी देर का खेल है? 4 6 और 12 का एलसीएम बताओ। 24। सबसे बड़े नंबर को ही आप एलसीएम मान लो। क्या 12 सबसे कटता है? क्यों नहीं कटता? नींद में हो क्या? 4 3 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, तो 12 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब है? अरे यार नशा पत्ता करके आता हो भाई तुम। 12 2 6 4 3 का एलसीएम बताओ। सबसे बड़ा नंबर ले लो 12। अब 12 से पूछो भाई साहब तुम सबसे कटोगे कि नहीं कटोगे? कट जाएगा। 2 6 की 12, 6 दूनी 12, 4 3 12, 3 चौके 12, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। बस बात खत्म। समझे या नहीं समझे? तो ऊपर में जो भी लिखा है इन सबका नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लो। कितना आएगा? अरे इस 4 का, इस 6 का, इस 12 का, इस 2 का और इस 3 का एलसीएम लो। कितना आएगा? 12 एलसीएम आएगा। तो 12 से हर जगह गुना कर दो, हर जगह गुना कर दो भाई साहब, हर जगह गुना कर दो। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है 4 से काटोगे कितनी बार में? 3 तिया 9। 6 से काटोगे 2 बार में, 2 दूनी 12 से काटा कितना बचा? 3। 2 से काटा 6 पंजे 30, कितना? 4 7। सबसे बड़ा नंबर देख लो कौन सा है। नहीं, आपको सबसे छोटे से बड़े पे जाना है ना, बढ़ते हुए क्रम में जाना है, तो ठीक। सबसे छोटा नंबर बताओ कौन सा है? 3, यानी 3/12 सबसे छोटी। उसके बाद में बड़ा नंबर बताओ, 2/6। उसके बाद 4 के बाद में 9, यानी 3/4। उसके बाद में 9 के बाद में 28, यानी 7/3। उसके बाद में 5/2। तो ये हो गया आपके बढ़ते हुए क्रम में। ये बढ़ते हुए क्रम में समझ में आई बात नहीं है? ये जो निशान होता है इस बात का मतलब ये होता है कि जिसकी तरफ मुंह खुला है वो आदमी बड़ा है। सही है गलत है? जैसे मैं बोलूं 1/2 और 1/3, इन दोनों में बड़ा कौन है?
1/3 बड़ा है। 1/2। अच्छा 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 3 मान लिया आपने, लेकिन 3 तो कटते ही नहीं। 3 दूनी 6 कट जाएगा। हाँ सर, तो 6 से यहाँ भी गुना करो, 6 से यहाँ भी गुना करो। 2 से काटा कितना है? 2 से काटा कितना है? 3 से काटा 2 है। यानी कि बड़ा नंबर ये 1/2 बड़ा है सर 1/3 से। तो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो नंबर बड़ा होता है। आया समझ में? नहीं आया? चलो उतार लो भाई साहब। भिन्नों का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं ना फ्रैक्शंस पे, सारे के सारे एक बार पढ़ लेना बस, घर जाके तुम रिवीजन कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे सब। गणित एक ऐसी चीज है, अगर 4-5 घंटे में रिवीजन नहीं की तो तुम्हारे दिमाग से गोल हो जाएगी, 100% गोल हो जाएगी। गणित एक ऐसी चीज है। बाकी गणित के जितना आसान सब्जेक्ट भी नहीं कोई भी। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार इन्वेस्ट करो, जीवन भर की टेंशन खत्म। रोज की करते हो? एक बार करते हैं, कर लो। हाँ हाँ कर लो। कर दिया? क्या बोल रहे हो? हाँ तो कर दिया। हाँ ठीक है, पढ़ो बस, मैथ को ईमानदारी से पढ़ लो एक बार। यकीन मानो 3-4 महीने की मेहनत में आपका मैथ अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बस पढ़ते रहो। चलो, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई आपको। आगे एक सवाल और दे दो ऐसे। देखो अगर आपसे पूछे बड़ा या छोटा बताओ तो क्या तुम एलसीएम लोगे? आपसे पूछे सिर्फ बड़ा या छोटा बताओ तो क्या एलसीएम लोगे? नहीं लेंगे। चेक कर लेंगे, खत्म करते जाएंगे, काटते जाएंगे। आया समझ में? नहीं आया? देखो ध्यान से सुनिएगा, एक सवाल दे रहा हूं। 5/10, 7/2, 8/5, 11/4, 17/20, 19/40। एक काम करो भाई साहब, सिर्फ इसमें से आप मुझे ये बताओ। देखो सर 2 सवाल पूछेंगे इसमें। सबसे पहला सवाल या तो बड़ा या छोटा बताओ। पहला सवाल तो ये जाएगा। तो बड़ा या छोटा बताने के लिए क्या आप एलसीएम लेने की जरूरत है आपको? बड़ा या छोटा बताने के लिए एलसीएम की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है मेरा कि बड़ा या छोटा बताओ। बड़ा बताओ, सबसे बड़ा बताओ। ये सवाल, सबसे बड़ा नंबर बताओ। 5/10। सबसे बड़ा नंबर बताओ। 5/10 आ गया। अरे भाई सबसे बड़ा नंबर 5/10 कैसे हो गया? 19/4। अरे तुम करो यार, तुम सॉल्व करो पहले, कुछ भी मत करो, कुछ भी लॉजिक मत लगाओ। सबसे बड़ा नंबर ये वाला है 11/4, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन ये दिखेगा कब? जब आपकी आंखें मन की खुलेंगी तब। जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तब दिखेंगी ये सारी चीजें, ऐसे ही नजर आ जाएगा। बस आप करो तो, है ना? वही होगी सबसे बड़ी संख्या, लेकिन करना पड़ेगा भाई, है ना? आलसी बैठने से कोई मतलब नहीं होगा। करके बताओ। इसमें बताओ सबसे बड़ा या छोटा, और इसमें बताओ बढ़ते हुए क्रम में। इसमें सबसे बड़ा नंबर बता दो, ऊपर वाले में सबसे बड़ा नंबर बता दो। ऊपर वाले में सबसे बड़ा नंबर बता दो। है कितना बटे? 17/20। अरे भाई इतना ज्ञानी नहीं है तो यार कि दिमाग में कर देगा। भाई साहब दिमाग में मेरे से नहीं होंगे ये बताओ। इसीलिए पेन कॉपी क्यों बनाया? करने के लिए। करो।
पहले वाले सवाल में सबसे बड़ा नंबर बताओ कौन सा है? दो सबसे बड़ा है। अच्छा सात, हाँ सॉरी 7/2 भी लिखा है, मैं ये भूल गया था, वो नहीं देखा था। 7/2 बड़ा है वैसे, ठीक है। देखिए अब कैसे करना है, सबसे बड़ा या सबसे छोटा का बोले, अगर बड़ा का बोले तो छोटे छोटे को निकालते जाओ, सही गलत है। बड़े का बोले तो छोटे छोटे को निकालते जाओ। एक काम करो, इन दोनों को मैं चेक करो बड़ा कौन है। ये हो जाएगा कितना 10 और ये हो जाएगा कितना 70, तो ये छोटा, इससे कोई काम नहीं। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा है 7 पंजे 35 और 8 दूनी 16, तो ये तो 16 ही हो गया, ये 35 हो गया, ये नहीं, ये भी खत्म। 7 चौक 28, इधर 28 आ जाएगा और इधर 11 दूनी 22 आएगा, ये छोटा है। और 7 दूनी 14 140 और 17 दूनी 34, तो ये भी फिर खत्म। 40 7 चौक 28 280, 19 दूनी 38, तो ये भी खत्म। यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? अगर आपसे पूछे सबसे छोटा बताओ, सबसे छोटा बताओ, तो बड़े बड़े खत्म करते चलो, है ना। अगर सबसे छोटा बताओ तो बड़े बड़े को निकालते चलो। अब जैसे इस सवाल में मैं अगर आपसे पूछूं कि बढ़ते क्रम में लिखो, तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए मेरे भाई आप वो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको सारे नंबरों का मतलब पता चाहिए कि इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। ये तरीके से सिर्फ आप या तो सबसे बड़ा निकाल सकते हो या सबसे छोटा निकाल सकते हो। लेकिन जो अब हम तरीका सिखा रहे हैं, मतलब सिखा दिए हैं, उस तरीके से आप सारे नंबरों का पता कर सकते हैं। बताओ क्या करना है दूसरे तरीके में? नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेना। तो 5 10 5 नहीं 10 2 5 4 20 40 का एलसीएम कितना होगा? सबका एलसीएम कितना होगा? देखो 10 2 5 4 20 और 40 का एलसीएम कितना होगा? 40 मान लेता हूँ। क्या 40 इससे घटता है? इससे घटता है? 5 से घटता है? 15 40, 4 धाम 40, 20 दूनी 40, 40 एकम 40, यानी 40 ही आपका एलसीएम हो जाएगा भाई साहब। 40 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ। 10 से काटा 4 बार में, 4 पंजे 20, 2 से काटा 20 बार में, 7 दूनी 14, 5 से काटा 8 बार में, 8 उठी, 4 से काटा 10 बार में, 110, 2 बार में 17 दूनी 34, 40 से काटा 40 19। अब इसमें बता सकते हो सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा दिख रहा है? 140 मतलब 7/2 सबसे बड़ा। सबसे छोटा बताओ कौन सा है? 19/40 सबसे छोटा ही है। अब मैं आपसे बोलूं बढ़ते हुए क्रम में लिखो कि घटते हुए क्रम में लिखो, जो लिखना वाला चाहूं मैं वो लिख पाता। आप घटते हुए क्रम में लिख के बताओ इसको। घटते हुए क्रम में जी, घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में का मतलब ये सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ये होता है घटता हुआ क्रम। बेटा हटना है क्या? हटना मैडम हटना सर, जरा थोड़ा तो बाजू हटना। आ गया मित्रों? है
सूरज मामा की आवाज निकाल के बोलता है ना। भांजे भांजियों, मैंने योजना बनाई है। जा रहे हैं संडे को घूमने। मेरे भांजे भांजियों, क्या आपको ये योजना समझ में आई? ठीक, ये योजना बढ़िया है। इसका खर्चा तुम्हारा पापा उठाएगा। इसका खर्चा तुम्हारा पापा उठाएगा। हाँ, जिसका खर्चा तुम्हारा मामा उठाएगा। चलो, सबने लिख लिया होगा घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम का मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, फिर छोटा 11/4, फिर छोटा 64, फिर छोटा 17/20, फिर छोटा, फिर छोटा 19/40। सब सीख गए भाई साहब, आप तो सब सीख गए, सब टैलेंटेड हो यार तुम तो। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया? मजा आ गया? ठीक है, अब बढ़े थोड़ा सा आगे। ठीक, तो ये तो थे कुछ आसान आसान से सवाल। अब थोड़े से कठिन सवालों पे हम आते हैं। और ज्यादा आसान मतलब, कठिन का मतलब और ज्यादा आसान। 3/19 समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बोलो, पक्का है? समझ में आ रही बात? ठीक, दूसरा लिखता हूं मैं। 15/20, 20/25, 25/30। बताओ, बढ़ते हुए क्रम में लिख के बताओ इसको। बढ़ते हुए क्रम में लिखो कि सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी। बताओ भैया जल्दी। बढ़ते क्रम में 25/, देखते हैं। आप कोशिश कर रहे होंगे एलसीएम लेने की। कोई बात नहीं, एलसीएम बताओ कितना होता है? एलसीएम कितना हो जाएगा? 150। अरे लेके देखो तुम, आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमसे, फिर पता करना 150 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एलसीएम में टेंशन मत लेना, एलसीएम नामक एक चैप्टर पूरा आएगा, वहां मैं एलसीएम लेना सिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा सिखाया, 1% सिखाया एलसीएम के बारे में, पूरा 99% सीखना बाकी है। चलो दोस्तों, फिर बढ़ते हैं आगे। बढ़ चले तो भाई साहब एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। 20, 25 और 30 की सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 30। 30 नहीं कट रहा है सर, 30 दूनी 60 भी नहीं कटेगा, 30 3 90 भी नहीं कटेगा, 120 भी नहीं कटेगा, और 150। हाँ सर 150 कटेगा। 150 रुपया देगा। किस फिल्म में बनता है? 150 रुपया देगा। एक का 150 मतलब 2 का 300। चलिए भाई साहब 150 आपका वो आ गया एलसीएम। तो 150 से यहाँ भी गुना कर दो। है 150 कैसे होगा? 20 से कहां से कट रहा है यार? तो 150 भी नहीं होगा भाई साहब। फिर 30 बढ़ाओ 180, फिर ये 25 से नहीं कटेगा। फिर 30 बढ़ाओ 210, फिर 25 से नहीं कटेगा। देखो एलसीएम लेने का एक और तरीका होता है, जो अगर अभी आप सीख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीख पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, वक्त आने पे मैं सिखाऊंगा। अभी क्या करना होता है एलसीएम के लिए, जो समझ पाता है बस वो समझ जाना, जो नहीं समझ पाता है वो ये ध्यान रखना कि एलसीएम वाले चैप्टर में 100% सीख जाएंगे ये चीज। काट लो, किससे कट रही है? 5 से कट रहा है।
5 से कटा 4, 5 से कटा 5, 5 से कटा 6। अब इन सबका एलसीएम बता दो। इन सबका एलसीएम आ जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 60 एलसीएम आ जाएगा इनका। इनका एलसीएम आएगा भाई 60। इन तीनों का एलसीएम 60 आया, समझे नहीं समझे? इन तीनों का अगर एलसीएम 60 आया है, लेकिन हमें इन तीनों का थोड़ी ना चाहिए, हमें तो इनका चाहिए। इनका लाने के लिए जिससे काटा था उससे वापस मल्टीप्लाई कर दो, 300 एलसीएम आ जाएगा सबका। जो समझ गए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझे बिल्कुल भी टेंशन मत लो भाई साहब, मैं शॉर्टकट भी सिखा रहा हूँ इस सवाल का, है ना। इससे काटा कितनी बार में? 15 बार। 15 15 कितना होता है? 225। 25 4 3 12, 12 बार में कटेगा ना? अरे 12 बार में तो कटेगा। 240। 3 से काटा कितनी बार में? 250। बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 250 दिख रहा है। 250 दिख रहा है। सबसे बड़ा नंबर 250 दिख रहा है। अब यहाँ भी एक ट्रिक बन गई, सामने आ गई। क्या ट्रिक है? तो ट्रिक ये है भाई साहब, ट्रिक ये है कि अगर दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, हर जगह डिफरेंस सेम हो, हर जगह डिफरेंस सेम हो, तो ऊपर बड़ा जो नंबर होता है वही नंबर बड़ा होता है। जो ऊपर में बड़ा होता है वही नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। बस एक बार और समझो, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सेम डिफरेंस अगर है, सेम अंतर अगर है ऊपर नीचे वाले नंबरों में, तो जो सबसे ऊपर होगा बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। आया समझ में? नहीं है? एक सवाल लिखोगे, करोगे फिर सवाल, देखिए। बारह बटे 10, 13 बटे 11, 17 बटे 15, 21 बटे 19, 28 बटे 26, 144 बटे 142। बताओ सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा? क्या देखो दोस्तों, यहां एलसीएम लेना पॉसिबल था क्या आपका? नहीं था ना एलसीएम लेना। तो ये तरीके याद रखने पड़ेंगे आपको सारे के सारे। एलसीएम लेना तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि 11, 10, 15, 19 कैसे लोगे? मर जाओगे, बाप दादा याद आ जाएंगे सबके, पसीने छूट जाएंगे, नहीं ले पाओगे। और नहीं ले पाओगे फिर क्या करें? तो फिर कुछ नहीं करना, चिल धोंदू जस्ट चिल, धोंदू जस्ट चिल। फिर क्या करें? देखो कितना अंतर है, 2। कितना अंतर है? 2। कितना अंतर है? कितना है? कितना है? कितना है? तो हर जगह जब डिफरेंस सेम आ जाए, हर जगह जब डिफरेंस सेम आ जाए, तो ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है, वही संख्या बड़ी होती है। तो सबसे ऊपर बड़ा कौन सा दिख रहा है? ये सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? ये सबसे छोटी हो जाएगी। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, लिख लो एक नोट डाल के। और अगर अंतर हर जगह समान हो, 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 तो अगर अंतर हर जगह समान हो, तो जिस भिन्न का अंश, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी। ये सारे के सारे सवाल तुम करके आओगे कल, आओगे पक्का? कल बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा आगे। चलिए आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, हैव अ वेरी गुड डे। भगवान आप सबको खुश रखे।